बहुत सारे लोगों के एक डाउट्स एंड एक क्वेश्चन आते हैं कि भैया जोन तो मार्क कर लिया बट एंट्री करते समय एंट्री मिस हो जाती है। मार्केट का इतना एग्रेसिव मूव आता है कि एंट्री हमारी छूट जाती है। लेवल मार्क कर रखा था, सब चीज मार्क कर रखी थी, बट आप बोलते हो कि एक परफेक्शन आता है, एक सेटअप बनता है, रिवर्सल बनता है, तभी एंटर करा करो। एग्री। बट मार्केट क्या करती है, बहुत बार जस्ट टैप करती है और एकदम से बुल मूव दे देगी। और जैसे ही मार्केट ने बुल मूव दिया तो हमें लगता है मूव मिस हो गया। और जब मार्केट नीचे आती है तो हमें लगता है कि अब तो मार्केट सेल जाएगी। तो इस फियर में हम ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो जरा आज इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग इस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या ये चीजें आप लोगों को समझ आई या नहीं है। अब जैसे आज आज की ही मैं बात कर लेता हूँ। मार्केट में जो नॉन स्टॉप बुल मूव आया था, मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट करी थी, जो 50% फिर रिट्रेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। जरा मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। यहां से मार्केट ने एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया, मार्केट यहाँ पे डाउन है। ये है 1 आवर टाइम फ्रेम। क्लियर है सबको? अब 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई और ये मार्केट ने कर दिया 50% फिब रिट्रेसमेंट टेस्ट। एग्री। अब जैसे ही मार्केट ने आपका 50% फिब रिट्रेसमेंट टेस्ट करा, सब आराम से सुनना, ढंग से समझना। जैसे ही मार्केट ने 50% फिब रिट्रेसमेंट टेस्ट करा, आप लोअर टाइम फ्रेम में गए। मे बी इट कैन बी अ 5 मिनट्स, मे बी इट कैन बी अ 15 मिनट्स। अब जैसे ही आप 5-5-15 मिनट में जिस भी टाइम फ्रेम में गए, अब देखो हायर टाइम फ्रेम में तो एक कैंडल आई होगी डाउन। एग्री। लोअर टाइम फ्रेम में 5-15 मिनट में फॉल, 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 स्ट्रेट अवे बेयर मूव, 50% टेस्ट। जैसे ही मार्केट ने 50% टेस्ट करा, क्या उसने स्ट्रेट अवे बुल मूव दिया होगा? पहले मुझे बस इतना बता दो। पहले ना मैं एक एक करके चीजें पूछूंगा आप लोगों से, और बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है कि बहुत मक्खन की तरह समझ आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों को ये पता लगा कि भाई ये ये था कौन सा टाइम फ्रेम? समझना आप। ये था अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये था अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसमें आपने देखा कि दैट मार्केट ने लो बनाया, लो बनाया, लो बनाया, लो बनाया, एंड मार्केट ने टेस्ट कर दिया 50% रिट्रेसमेंट। जैसे मार्केट ने 50% ट्रिगर करा, पहले तो यहां पे डर लगेगा। समझना, एक एक चीज बता रहा हूं। पहले यहां लगेगा डर कि भैया एंटर करूं या, चलो एंटर नहीं करा, जोन मार्क कर रखा था ऑलरेडी, मार्केट ने दे दिया मूव। अब आप बोलोगे भैया शिट, मूव मिस हो गया, अब मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूं। मान लिया, एक एक चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। अब मूवमेंट मिस हो गई, सब चीज मिस हो गई। अब मार्केट आ रही है फर्दर डाउन। अब हो गई टेंशन कि भैया अब करूं क्या, मैं तो फंस गया। मार्केट अब नीचे आने लगी। फिर अंदर से होप होगा, चल सही करा ट्रेड नहीं ली थी, वरना तो फंस जाता। डर। नीचे आई, ट्रेड नहीं ली। एग्री। नीचे आते समय ट्रेड नहीं ली। अब यहां पे ये था 5 मिनट का टाइम फ्रेम। एग्री। अब ये 5 मिनट का था, तो हमारे जो 15 मिनट वाले भाई साहब थे, कंबाइन कैंडलस्टिक आती है ना सबको। अगर मान लो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बना आपका 5, अगेन बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। 5:05 टू 5:15। ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर था, इसकी टाइमिंग है 5 बजे, 5:05 टू 5:15 का ये टाइमिंग है। ठीक है। इसी टाइमिंग में 5 मिनट में हमने देखा कि मार्केट लोअर लो लोअर लो लो बना के आई, बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई। 5 बजे से 5:05 तक नीचे, 5:05 से 5:10 तक ऊपर, 5:10 से 5:15 तक। एग्री। यहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। एग्री कर रहे हो सारे के सारे? यहां स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, बट एक खौफ आ गया कि यार यहां से उठी थी फिर नीचे आ गई। बंदे को डर लग गया, मान लिया, डर मान लिया हम लोगों ने। अब बात आती है, हमें 15 मिनट नाच गाते हुए आ रहा है, ऊपर नीचे घूमते फिरते आया। इसने स्ट्रेट अवे टच करी 50%। एग्री। क्या ये 50% फिर रिट्रेसमेंट है?
यस और नो? यस। यहां पे एक बेरिश कैंडल बनी, जिसने कहा भैया अगर मैं इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। एग्री। अब ये भी आपको कह रहा है बाय हो सकता है। अब आप बोलोगे भैया यार 5 मिनट तो नीचे आ रहा है, 15 मिनट तो बाय कह रहा है, अब मैं करूं क्या? समझ पा रहे हो? अब मैं करूं क्या? आपको ट्रेड लेने के लिए किसने कहा था? हायर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम ने आपको क्या बताया कि भाई स्ट्रक्चर बन रहा है, बट जैसी रेड कलर की कैंडल आई आपने कैंडल को ज्यादा प्रायोरिटी देने स्टार्ट कर दी एज कंपेयर टू ट्रेंड। अब मैंने ना कुछ टाइम पहले आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, मैंने बोला था कि अगर मार्केट कोई भी मेजर सपोर्ट या कोई भी मेजर रेजिस्टेंस को ट्रिगर करता है तो जिंदगी भर आसमान नहीं छूटा। अगर वो आसमान छुएगा तो जमीन आएगा, स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तभी बुल मूव देता है। मे बी कभी कभी आसमान छूने में 2 बार 3 बार कंसोलिडेशन होकर मूवमेंट आती है, कभी कभी 2 बारी में आ जाती है। जब 2 बारी में होती है तो डबल बॉटम बनता है, 3 बारी में होती है ट्रिपल बॉटम बनता है, 4 बारी में होती है कंसोलिडेशन हो जाता है। क्या ये बात है ना सबको? ठीक है। अब भाई कह तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यही रहा है, कह तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यही रहा है। क्या सब एग्री कर रहे हो? अब क्या होता है अगले 5:15 से 5:20 में मार्केट में आ जाता है बुल मूव। एक एक वर्ड को ध्यान से समझना। 5:15 से 5:20 में आ जाता है। अब जैसे बुल मूव आया, बंदा रिग्रेट, शिट भैया मूव मिस हो गया। एग्री? चलो ठीक है, यहां पे तो आपकी मूवमेंट मिस हो गई। अब आप रोना धोना करोगे थोड़ा सा। जैसे ही आपने यहां पे रोना धोना किया, वैसे ही 15 मिनट में यहां पे आ जाएगा आपका बुल मूव। एग्री? यहां पे आपका बुल मूव आ गया। चलो मैंने मान लिया कि यहां पे, सॉरी, मैंने मान लिया कि भाई यहां पे आपका क्या आ गया, बुल मूव आ गया। 15 मिनट में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी जिसका एक बाइंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। एग्री? अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बना था, लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट लग गया था, मार्केट एक बुल मूव दिया, डन। 15 मिनट में भी मार्केट आ गई ऊपर। जो 15 मिनट की कैंडल है अभी वो रनिंग है, क्योंकि ये 5:15 की बात का है। याद रखना जो ये मूवमेंट है ना, ये 5:15 की बात की है, तो ये कितने टाइम फ्रेम की होगी? 5:20। 5:20 तक मार्केट ऊपर थी। अब मान लेते हैं 5:20 तक मार्केट यहां पे थी, फिर मार्केट थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करती है, चिल्लर पिल्लर इधर उधर दिमाग खराब करती है, मार्केट थोड़ा घुमाएगी फिराएगी। फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन करा, मार्केट गिरी, फिर अगेन ऊपर आई और मार्केट एट देन यहीं पे रुकी। तो टोटल इसने 5:15 से 5:30 कर दिया। 5:15 से 5:30 से मार्केट अभी भी हाई में है। तो यहां पे कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या फॉर्म करा, एक बुलिश कैंडल। यहां पे क्या फॉर्म हो गया, एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी। सब एग्री कर रहे हो? क्या यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई? अब ये था 5 मिनट, ये था 15 मिनट। ना समझ आए तो बताते रहना मेरे को। 15 मिनट, डन। अब 15 मिनट में ग्रीन वाली कैंडल ने इसको क्या कर दिया है, एनगल्फ। अब जब इसने इसको एनगल्फ किया, तो भाई साहब हमारे जो 30 मिनट है, कोर रिलेशन समझना, मैं कोर रिलेशन के ऊपर बात कर रहा हूं यहां पे। अब जो 30 मिनट है, 30 मिनट में क्या हुआ, ये आई विक। वेरी गुड। यह बन गई डॉजी। अब एक बात समझो, जो तुम रिग्रेट कर रहे थे, जो तुम 5 मिनट की स्ट्रक्चर में रिग्रेट कर रहे थे बेवकूफो, 30 मिनट का तो रुका ही नहीं भाई। एक बारी में अगर उसको उठना है तो सबको उठा के लेके जाना है। याद रखना, एक जगह पे स्ट्रक्चर बन गया बाकी जगह में स्ट्रक्चर नहीं बना तो कभी उठ ही नहीं सकती। मार्केट है, सबको एक साथ लेके जाती है, अकेली नहीं उठेगी। जड़ इन सबकी एक ही है। समझ पा रहे हो ना? अब ये है, इसने बना दी डॉजी। अब डॉजी के बाद आप कह रहे हो भैया यार डॉजी बन गई, 50% फेवरेटिज्म के बाद में डॉजी बन गई। यहां पे जैसी डॉजी बनी,
टाइमिंग क्लोज हुई, स्ट्रेट अवे मार्केट आ गई आपकी। अब आप ट्रेड कर रहे हो, अब आप में से बहुत सारे बंदे हैं जो लोअर टाइम फ्रेम में बैठे हुए हैं, वहां तो डॉजी बन गई। अब डॉजी के अकॉर्डिंग देखकर कर रहा है मन बाय करने का। सब एग्री कर रहे हो? डॉजी को देखकर मन क्या कर रहा है? जैसे ही बाय करने का मन करा, लोअर टाइम फ्रेम में चले गए एंटर करने। जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में गए, मार्केट ऐसे दिखी, फिर हो गए टेंशन में, भैया ये क्या हो गया। एग्री? मार्केट आ गई नीचे, अब आप आगे एकदम अलग टेंशन में कि यार भैया ये तो अलग ही हो गया, हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया फेल। अब जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेल हुआ, इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ने डॉजी की हाफ विक कुछ ना कुछ टेस्ट कर दिया। एग्री? जब इसने टेस्ट करा तो अपने 15 मिनट में ओपनिंग क्लोजिंग ट्रिगर करी। इसने लो को ट्रिगर करा, डिप डिप को ट्रिगर करा, सारे स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, हायर टाइम फ्रेम में तक कंफर्मेशन दे दी। लास्ट टाइम तक जब आप लोग यहां पे ट्रेड कर रहे थे, हायर टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं था। इसीलिए कहते हैं हायर टाइम फ्रेम पहले कहता है बाय करो। पहले ये बात डन है। जब सारे स्ट्रक्चरों ने कह दिया, इसने मैनिपुलेशन कर दी, लास्ट एक मूव होता है अब यहां से। कहा किसने था? इसने, हायर टाइम फ्रेम ने। लोअर टाइम फ्रेम ने जब हायर टाइम फ्रेम कहता है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में जब तक क्या हो जाती है? मैनिपुलेशन। अब जरा चेक कर लेते हैं। आज मॉर्निंग की बात है, अपन लोग यहां पे थे, नॉन स्टॉप बुलमूव बुलमूव, मार्केट डाउन आई। एग्री? ये फिब रिट्रेसमेंट लगा रहे थे, सबको डन है? जी भाई। नहीं सॉरी, इसमें नहीं लगा रहे थे, इसमें लगा रहे। मैं एक बार गुचड़ मुचड़ हो गया एक बार बहुत ज्यादा। हम यहाँ पे लगा रहे थे, ये नॉन स्टॉप बुल मूव था। ये समझना, अकेले एक जगह चीजें नहीं बनती। समझ पा रहे हो ना? ये था। अभी तो ये ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है, उससे पहले ही फॉल होते हुए दिख रहा था। एग्री? जो कि 50% रिट्रेसमेंट करने आई। ठीक है, मार्क कर लेते हैं 50% फिर रिट्रेसमेंट का जोन। एग्री है सबको? 50% ड्रॉ कर दिया, सबको क्लियर है? 50% डन, फिर रिट्रेसमेंट मार्केट आ गई। यार भाई मैं वही देख रहा भाई हूँ, आप नहीं, पिछले पहले वाला से पहले से लगा रहे थे। मैं वही देख रहा हूँ। ये था अपना मॉर्निंग का। जी भाई। यहां से बुल मूव हाँ, करा, नहीं भैया 1 आवर में था। डन डन डन, ये बुल मूव है। एग्री सबको? जी ठीक भाई है, अभी। बुल मूव 50% में अपनी फिब रिट्रेसमेंट आ गई। हम इसी चीज का वेट कर रहे थे। जी ट्रेंड क्या था? बुल। बुल। एक कैंडल मार्केट को कभी भी डाउन नहीं नहीं कर ला सकती। 1 आवर टाइम फ्रेम में आए यार, मार्केट ने क्या करा? पहले रिजेक्शन ले ली यस। स्ट्रॉन्ग। अब समझना, अपन लोग फंसे थे यहाँ पे, पहली कैंडल, पहला पॉइंट, अपन फंसे या यहाँ पे। जब यहां फंसे, भैया रेड कलर की कैंडल बन गई, भैया मार्केट ऊपर उठ गई। शिट, रोना धोना गाया यहाँ पे। मार्केट रोना धोना गाते 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 क्या हुआ? जब मार्केट आई यहाँ पे नीचे, पहले तो यहां तक आने में रिट्रेसमेंट लग रही थी, हमें लग रहा था हाई बन रहा है, मार्केट उठ जाएगी, बट डर था। समझ पा रहे हो? बट जब यहां तक आई, फिर तो पूरा खौफ हो गया कि भैया अब तो हम क्या हो गए, बताओ, फंस गए। यहां तक में तो तुम सब डर गए। क्यों? प्रायोरिटी इसको मिल रही थी सबके सब। बट अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आते, समझना, जो मैंने रिवाइंड कर लेना वीडियो को दोबारा से, और समझना मैंने क्या बातें बोली थी। इसने जो स्ट्रक्चर बनाया था, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट हाफ तो आएगी करने। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक एक करके स्टेप आते हैं ना नीचे। हाँ, एक एक करके स्टेप आते ही नहीं आते। यहां पे आए, एक बहुत स्ट्रांग बड़ी विग बनी। एग्री? जब मार्केट डाउन आई, इसने हाफ विक ट्रिगर करी। जब इसने हाफ विक ट्रिगर करी, इतनी बेरिश होती तो, अब ये कंफर्मेशन है तुम्हें, इतनी बेरिश, ये सबका कंफर्मेशन है, कौन दे रहा है? हायर टाइम फ्रेम। जब ये हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दे रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम तुम्हें क्या कर रहा है? मैनिपुलेट। यस। अब जब लोअर टाइम फ्रेम तुम्हें मैनिपुलेट क्या कर रहा है? डाउन ट्रेंड दिखाकर। बट हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? ट्रेंड तुम्हारे फेवर में, फिब रिट्रेसमेंट तुम्हारे साथ है, हाफ का कौन सा तुम्हारे साथ है। ठीक है, अब जैसे तुम 15 मिनट में आए, इतनी बेरिश वाला कॉन्सेप्ट दिख गया। ये पर्टिकुलर पॉइंट लो था, तो ये क्या है? ये आपको एक प्रायोरिटी दे रहा है।
5 मिनट टाइम फ्रेम में गए, ये आपको श्योरिटी दे रहा है। अब यहां पे आप बोलोगे यार भैया सब पहले इतना समझ आ गया, जैसे मैंने बताया कि हायर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं कंफर्मेशन बनती है लोअर टाइम फ्रेम को स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। बहुत थोड़ा सा घूमने फिरने वाली चीजें हैं, बट ढंग से बैठोगे तो समझ आ जाएगा। अब आप लोग बोलते हो भैया 21 ईएमए का क्या रोल है। अब क्वेश्चन पहला यही आता है कि भैया यार 5 मिनट में ईएमए थी भैया, मान लिया। भैया 15 मिनट में ईएमए थी, मान लिया। भैया 30 मिनट में ईएमए थी, मान लिया। भैया 1 घंटे में सपोर्ट में थी। अब प्रायोरिटी दें तो देख इसको। चलो बात करते हैं। बात आती है अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। पहले ये सब समझ आ गया ना, डायग्राम जो भी ड्रॉ करे थे। हाँ जी भाई। ठीक। अब ईएमए के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। ईएमए चलती फिरती सपोर्ट है, डन है सबको। ईएमए क्या है? चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो कोई भी चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू। ए भी डन हो गया, ठीक है। अब आप लोगों का हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? हायर टाइम फ्रेम कह रहा है कि मार्केट ने क्या करा, बुल मूव, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बुल मूव, बुल मूव, रीटेस्ट, बुल मूव। समझते रहना, बुल मूव, रीटेस्ट, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम का जो भी आपका ये स्ट्रक्चर है, ये आपको क्या कह रहा है? बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट। हायर टाइम फ्रेम का जो जोन है वो आपको क्या कह रहा है कि मार्केट आपकी क्या कर रही है? ईएमए को ट्रिगर कर रही है, मतलब मेजर सपोर्ट में। हायर टाइम फ्रेम की ईएमए आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की। हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अपने मेजर सपोर्ट को, यार ये काम क्यों नहीं कर रहा मेरा स्क्रीन, रोकना ही सके। अब हायर टाइम फ्रेम में क्या है ना, अपनी जो मार्केट है वो मेजर सपोर्ट, जो मार्केट की ईएमए है, उसको प्रायोरिटी दे रही है। अब हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको क्या कह रहा है कि मार्केट का ट्रेंड स्ट्रक्चर हर एक चीज क्या है? बुलिश। हाँ, ईएमए साथ जा रही है, वो बुलिश प्रोवाइड कर रहा है। इतना डन हो गया पहले तो, ठीक है। मार्केट ईएमए को सपोर्ट कर प्रोवाइड कर रही है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, हर एक चीज ऑन पॉइंट चल रही है आप लोगों की। अब क्या होता है, जैसे आप आते हो लोअर टाइम फ्रेम में, डन। अब मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आती है, मार्केट में इंपॉर्टेंट है, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आती है। अब क्या सपोर्ट कभी ब्रेक नहीं होती? क्या रेजिस्टेंस कभी ब्रेक नहीं होती? बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए मार्केट नीड्स अ गुड लिक्विडिटी, अ मार्केट नीड्स अ गुड स्ट्रक्चर। अब हायर टाइम फ्रेम आपको कह रहा है ईएमए सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लोअर टाइम फ्रेम कह रहा है कि ईएमए, लोअर टाइम फ्रेम कह रहा है कि ईएमए क्या प्रोवाइड कर रही है? रेजिस्टेंस। लोअर टाइम फ्रेम कह रहा है भाई साहब ईएमए जो है ना, ये तो चलती फिरती आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर लोअर टाइम फ्रेम की ईएमए चलती फिरती रेजिस्टेंस है, तो मार्केट सिंगल एक कैंडल लोअर टाइम फ्रेम की इस ईएमए को ब्रेक नहीं कर पाएगी। बट अगर लोअर टाइम फ्रेम में टाइम स्पेंड हो गया, कंसोलिडेशन हो गई, लोअर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो रही है, हायर टाइम फ्रेम में ईएमए कहां थी? लोअर टाइम फ्रेम में अभी ईएमए कहां है? बट ब्रेकआउट करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन गया? जब कभी लोअर टाइम फ्रेम में ईएमए है, तो याद रखना उस ईएमए को सिंगल एक लोअर टाइम फ्रेम की कैंडल ब्रेक नहीं करेगी। उसका जो ब्रेकआउट होगा, जो उसका वध होगा, वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ होगा। समझ पा रहे हो? एक कंसोलिडेशन के साथ होगा, एक लिक्विडिटी के साथ होगा। अगर मार्केट ने एक अच्छी खासी लिक्विडिटी ले ली, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट ईएमए को ट्रिगर कर चुकी है, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट ईएमए को सपोर्ट ले रही है, तब आप समझ जाना कि लोअर टाइम फ्रेम में उस सपोर्ट का ब्रेकआउट या उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जो ईएमए है वो होगा। क्या पहले सबको ये समझ आया या नहीं आया? और अगर समझ आ गया होगा तो यूट्यूब में इसको ढंग से देखना और लाइक जरूर करना है, सबको है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। क्लियर है? ओके भाई।